से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे कि सर मेरी तैयारी अभी फुल फ्लेजेड नहीं हुई है तो मैं अभी टेस्ट नहीं दूंगा, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप जहां पर आपका सिलेक्शन से आप दूर होते हैं, क्योंकि आपकी फुल फ्लेजेड तैयारी कभी नहीं होगी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, कभी नहीं होगी, दिस इज द रियलिटी। ठीक है, क्योंकि आप जब भी अपनी मैक्सिमम तैयारी करोगे आपको हमेशा ऐसा लगेगा यार ये वाला पार्ट और थोड़ा बेटर होता, या ये वाला पार्ट और थोड़ा बेटर होता तो शायद मैं और अच्छा परफॉर्म करता। लेकिन बात यह है कि टेस्ट आप जब देंगे तो आपको पता लगेगा कि आते हुए कंसेप्ट आप कितने गलत कर रहे हैं, कहां आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहां आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं वो आपको एग्जाम या टेस्ट ही बताता है। आप में से कई सारे ऐसे होंगे जो शायद ये रखेंगे कि हाँ यार अभी हम चीटिंग कर लेते हैं, ठीक है, घर वाले खुश हो जाएंगे और मेरी रैंक भी आ जाएगी, सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। तो नो डाउट यहां पर तैयारी करते समय तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन विद टाइम क्या होगा, विद टाइम जब आपका जेईई मेंस जब आप बैठोगे तब आपको रियलिटी पता लगेगी आपने अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा कर लिया है। तो प्लीज एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से पूछूंगा, मतलब कहूंगा कि आप लोग करिए कि सर चाहे जैसी भी तैयारी हो हम लोग टेस्ट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी बच्चे हम लोगों के थ्रू सेलेक्ट होते हैं वो हमेशा अपने टेस्ट में और रेगुलरिटी मतलब डीपीपी टेस्ट क्लासेस में बहुत रेगुलर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, आप कभी भी ऐसा नहीं फील कर पाओगे कि यार मेरे को अब अच्छे से आता अब मैं टेस्ट दूंगा, कभी भी ऐसा फील नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चा इससे एक स्टेप आगे बढ़ता है कि नहीं यार कोई नहीं, जितना आता है क्लास तो करिए ना, जितना आता है उसके भरोसे देख लेते कितना हो सकता है। और जो भी आप गलतियां करोगे आते हुए में जो गलतियां हो रही है एटलीस्ट वो तो सीखोगे, यार ये तो चीज मेरे को आती थी इसको भी मैंने गलत कर दिया। मानता हूं एक दो टॉपिक ऐसे होंगे जो शायद आपने नहीं पढ़े हो या शायद आपको लगता हो कि ये मेरे को नहीं आता, सवाल छोड़ करके जो पढ़े हैं एटलीस्ट आप उनको चेक करेंगे, यार कहीं मिस करिए कि सर हम लोग टेस्ट जरूर देंगे और ईमानदारी से देंगे, हमें कोई अभी रैंक नहीं चाहिए, हमें जेईई मेंस और जेईई एडवांस की रैंक चाहिए, उसके लिए ईमानदारी वाली तैयारी हमें करनी है। राइट, तो प्लीज चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको टेस्ट टफ लगता है तो कम स्कोर आएगा, सभी का कम आएगा, टेस्ट इजी होगा तो आपका सभी का स्कोर ज्यादा आएगा। हमें रैंक अभी मतलब नहीं करता, अभी मतलब ये करता है जितना हम पढ़ रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग हम लोग सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्लियर है क्या? यस सारे बच्चे, हाँ या ना? हाँ लैग, अरे इतना बढ़िया भाषण दिए थे यार हाँ मोटिवेट कर रहे थे तुम्हें, ठीक है, मोटिवेशन में भी लैग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, पेरेंट्स बोलते हैं कम नंबर आने से, और मैं रियलिटी बता रहा हूं वो तो बोलेंगे ही ना, वो तो ऑब्वियस सी बात, तुम ना थोड़ा सा मैच्योर साइड आओ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स ने, आप में से कई सारे ऐसे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग साइड की तैयारी करी होगी। ठीक है, तो उनको पता होगा कि यार ये रास्ता उतना आसान है नहीं जितना बोला जाता है। कईयों के पेरेंट्स को ये एक्सपोजर नहीं होगा, तो हो सकता है वो वाले पेरेंट्स थोड़ा सा, या फिर दोनों ही पेरेंट्स अपने बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो पेरेंट्स की आदत होती है, मेजॉरिटी पेरेंट्स की आदत होती है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई कि आप अच्छा स्कोर करें। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ईमानदार हैं, आप बता सकते हैं कि पापा मैंने इतनी तैयारी करी थी, मेरे मार्क्स ये है, मैं अगली बार और कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा और बेहतर करूं, इस बार जो मेरी से गलतियां हुई हैं वो मैं सुधारने की और कोशिश करूंगा। ये ट्रांसपेरेंसी आपको अपने पेरेंट्स के साथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तैयारी आपको कहीं ना कहीं अकेला फील कराएगी बेटा, क्योंकि आपको ये लड़ाई अपने आप ही लड़नी है। तो जब आप अपने पेरेंट्स को भी साइड कर देंगे, आप उनको एज अ थ्रेट देखेंगे कि यार पूरी दुनिया तो जजमेंट रख ही रही है और पेरेंट्स भी जजमेंट रख रहे हैं, तो आप बहुत अकेला फील करेंगे। ठीक है, तो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहिए। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मैंने कई पेरेंट्स को भी देखा है, और आप बोलोगे सर हमारे पेरेंट्स वैसे नहीं है, वो समझते नहीं है। पेरेंट्स धीरे धीरे चेंज होते हैं और अपने बच्चों के लिए वो डेफिनेटली चेंज होते हैं। जब आप अपना बोलना स्टार्ट करोगे, समझाना स्टार्ट करोगे, तो वो डेफिनेटली चीजों को समझेंगे। हो सकता है सभी पेरेंट्स का समझने का समय अलग अलग होता है, कुछ जल्दी समझते हैं, कुछ थोड़ा सा समय लेकर के समझते हैं, लेकिन सभी के पेरेंट्स ढलते हैं, ये बात मुझे पता है। किसी के भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि जो बचपन में जैसा बिहेवियर था वैसे आज भी बिहेवियर हो, बड़े होने के बाद भी बिहेवियर हो, ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स डू चेंज, राइट? तो आप प्लीज उस चीज को मत सोचिएगा कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे को डांटेंगे तो इसलिए मैं थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूं और पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। बेटा उस दिन सोचना जिस दिन आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा, अगर आपने कामचोरी करी है ना, ये सारा पाइल अप होकर के आपके रिजल्ट्स में दिखता है, फिर उस दिन का वो चेंज कभी नहीं हो सकता, है ना? अगर आपने एक बार जेईई मेंस दे दिया, आपका जो स्कोर आ गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि यार 2 घंटे बाद मैं दोबारा टेस्ट दे लूंगा, अगले वीक दोबारा दे लूंगा, नहीं, ये नहीं होगा। तो प्लीज ईमानदारी के साथ करिएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी देख रहा है आपको। ठीक है, और पेरेंट्स को आप अपनी जो जो भी आपकी तैयारी है, कितनी हार्ड तैयारी है, प्लीज उनको कम्युनिकेट करिए। आप एक दिन बोलोगे कि यार कि नहीं सर पापा पेपर बहुत टफ था, मेरे स्कोर नहीं आए, तो वो शायद ना समझे। लेकिन यस, जब आप दिन रात मेहनत करते हुए अपने पेरेंट्स को दिखोगे कि भाई दिन में भी पढ़ रहा था, रात को भी पढ़ रहा है और मार्क्स नहीं आए, तो पेरेंट्स भी यहां पर समझते हैं कि यार हो सकता है पेपर ही कठिन हो।
है ना। तो बस बात यह है कि आपको अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा कम्युनिकेट करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन से काफी सारी चीजें हल हो जाती है। क्लियर? यस सर। डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें? बेटा आपके प्रायोरिटी सेट नहीं है, डिस्ट्रैक्शन मैं थोड़ा ना कम करवा सकता, और डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ में कोई भी कम नहीं करा सकता। तुम सोचो कि यार मैं किसी मोटिवेशनल गुरु का या फिर यूट्यूब पे कुछ स्ट्रेटेजीज का देख लूंगा तो मैं मेरी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पहली चीज होती है आपकी विल पावर, आप एक्चुअली में कितना चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, क्या आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बेटर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। फिर आप उसके बाद देखते हैं कि आपके पास विकल्प क्या है। अगर आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं तो आप किसी ना किसी रास्ते को पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एजुकेशन या पढ़ाई ही एक विकल्प है तो आपकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होना चाहिए पढ़ाई। जिस दिन आपका सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि यार मेरे लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तब आप अपने आप सीरियस हो जाएंगे भाई, अपने आप सीरियस हो जाएंगे, आपके लिए डिस्ट्रैक्शन मैटर नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है आपने अपनी पढ़ाई को अभी उतना सीरियस देखा ही नहीं है, या फिर आप जो अचीव करना चाहते हैं आपने उसके लिए उतनी मेहनत का सोचा ही नहीं है कि भाई इतनी मेहनत डिमांड करती है, तो ऑब्वियसली है कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। यस